इसमें एक नया फीचर भी आया है, वो भी प्रॉब्लम आता है इंजन में टर्बो, तो आपको वारंटी नहीं देगी, जो कि काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। जो अपने व्हीकल को सही सलामत रखे, यहाँ पे बैग रख सकते हैं। ये सेंसर एक्चुअली फायर को, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाला पाइप्स मिल जाता है और यहाँ देख सकते टैंक मिल जाता है यहाँ, और वहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं 2। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता है अच्छे होंगे। मैं हूं सोनू और स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ट्रक में। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं टाटा का न्यू लॉन्च LP 712 और करेंगे इसका फुल रिव्यू और जानेंगे इसके बारे में, तो वीडियो बने रहिएगा। और इसमें एक नया फीचर भी आया है, वो भी आपको बताएंगे अंदर में, कैबिन के अंदर में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाते हैं, 2 वाइपर यहाँ पे मिलता है, एक अभी खुला हुआ है, एक लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हनीकॉम डिजाइन में रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आपका ये रेडिएटर वगैरह का इसको ऊपर नीचे करके अपना चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइट राउंड शेप में देखने को मिल जाते हैं और इंडिकेटर कुछ ऐसा देखने को और यहाँ पे स्टिकर मिल जाती है आपको स्कूल बस की। और नीचे में आपको सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फॉग लाइट लगाने का स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप फॉग लाइट वगैरह लगवा सकते हैं। और फ्रेंड चलिए इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको पीछे देखने के लिए मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पे गेट खोलने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे विंडो मिल जाता है खोलने बंद करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं 2 चढ़ने के लिए। और टायर देख सकते हैं फ्रेंड, टायर इसमें आपको 17.5 इंच का देखने को मिल जाता है। और इस व्हीकल में ब्रेक सिस्टम न्यूमेटिक ब्रेक यूज़ किया गया है। और सस्पेंशन की बात करें तो पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं डेफ टैंक जो कि 18 लीटर का है, और नीचे में आप एक कवर भी मिलने लगा है जो कि पहले नहीं आता था, तो इससे टकराने से यहाँ पे डैमेज आता था, तो ये मेटल का कवर डाल दी है टाटा मोटर, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे DL फिल्टर मिल जाते हैं। DL फिल्टर पहले आगे होता था, अब इसको यहाँ पे कर दिया गया ताकि सर्विस वगैरह करने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पे आपको फ्यूल डालने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से आप खोल करके फ्यूल को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो टैंक मिलता है वो आपको मेटल का टैंक देखने को मिल जाता है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 90 लीटर और 120 लीटर दोनों कैपेसिटी के साथ में आती है। जो वेरिएंट आपको लेना वो आप ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पे भी आपको सेफ्टी स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ डिजाइन मिलता है। और यहाँ पे अपना स्कूल वगैरह का नाम आराम से आप स्टिकरिंग करवा सकते हैं, आप पेंट से लिखवा सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे एक मिल जाता है आपको स्पेस। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए पाइप्स मिल जाते हैं ताकि आपका ग्लास वगैरह क्रैक ना हो। और ऊपर में डिजाइन के लिए आपको मिल जाता है ग्लास। और पीछे की बात करें तो पीछे में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का विंडो देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाते हैं टैंक वगैरह, जो कि आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए भी मिल जाता है। और चलिए फ्रेंड्स का पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडो मिल जाता है, ऊपर में 2 सिग्नल के लाइट मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसको चल करके मतलब क्लीन वगैरह करने के लिए। ACGL का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो प्लीज़ जरूर बताइए कमेंट में। और यहाँ पे स्कूल की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए रेड कलर का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, यहाँ नंबर प्लेट लगाने का स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे लाइट भी मिलते हैं नंबर प्लेट के लिए, जैसा कि देख सकते हैं LED में मिलता है। और देख सकते हैं पार्किंग के लिए आपको 5 सेंसर मिल जाते हैं, बैक सेंसर। और टेल लाइट की बात करें तो राउंड शेप में देखने को मिलता है, जो कि हैलोजन में काफ़ी ड्यूरेबल होती है, हैलोजन वाली लाइट। और यहाँ पे सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और पीछे फॉग लाइट लगाने के लिए भी स्पेस मिलता है आपको, अगर पीछे में लगाना चाहें तो पीछे में भी लगवा सकते हैं। और फिर चलिए इस साइड दिखाते हैं, इस साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है आप। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इस साइड का भी कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं कुछ, जो कि आपको बताएंगे वीडियो में आगे। और यहाँ पे एक टायर भी मिलता है स्टेपनी के लिए, जो कि यहीं पे है। और एक और चीज़ भी है जो कि आपको आगे बताने वाले हैं। और देख सकते हैं पूरे बॉडी में आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही सेफ्टी फीचर्स है। और उसी साइड के जैसा कुछ इस साइड भी व्यू देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड इस व्हीकल की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। ऑफ रोड वगैरह थोड़ा बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप वाला आपको मिल जाता है बोर्ड। और यहाँ पे फ्लीटेज का मिल जाता है स्टिकर। और फ्लीटेज से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, इस व्हीकल में कमाल का फीचर मिलता है फ्लीटेज से रिलेटेड, जो कि एक डिवाइस है आपका, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है व्हीकल में। आप घर बैठे ही व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं फ़ोन पे ही, कि मेरे व्हीकल कहाँ पे है, कितनी स्पीड में चल रही है, क्या यूरिया है व्हीकल में, मतलब डेफ कितना है, क्या डीजल है, सारा कुछ आपको फ़ोन पे ही बताएगी, जो कि काफ़ी सही फीचर है। अपने व्हीकल को ऑनर के साथ कनेक्ट रखती है, जो कि टाटा में अभी लाया गया है और भी अदर ब्रांड में भी है, लेकिन टाटा में इसको फ्लीटेज के नाम से जाना जाता है।
और देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन के लिए मिल जाता है ग्लास। और फ्रेंड यहाँ पे एयर फिल्टर का बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप एयर फिल्टर को चेक वगैरह कर सकते हैं। अगर लगे कि चौक है तो इस एयर फिल्टर को चेंज करें टाइम टू टाइम, ना कि क्लीन करें। टाटा मोटर अब सीधे मेंशन करते हैं क्लीन नहीं करना है। अगर क्लीन करते हैं आप, अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है इंजन में, टर्बो चार्जर में, और वो टाटा मोटर चेक करती है कि ये क्लीन किया हुआ है, तो आपको वारंटी नहीं देगी, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। इंजन वगैरह, टर्बो चार्जर वगैरह बहुत कॉस्टली है, क्योंकि BS6 में सारे व्हीकल्स में, BS6 में सारे मतलब जितने मैकेनिकल पार्ट है सब सारे में इलेक्ट्रॉनिक जुड़ा हुआ, जो कि पार्ट्स को काफ़ी महंगा कर दिए। तो इस चीज़ से बचे, अपने व्हीकल को सही सलामत रखें, सर्विस वगैरह कराए टाइम टू टाइम। और फ्रेंड चलिए इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, फुट स्टेप कुछ 2 मिलते हैं, और एक यहाँ पे छोटे बच्चे लोग के लिए मिल जाता है। आराम से यहाँ से निकाल करके आप यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको अंदर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है। अगर 4 साल 5 साल का बच्चा तो आराम से यहाँ पे रख के चढ़ सकता है। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी मिल जाते हैं देखने के लिए। आपका फुट स्टेप अगर अंधेरा में नहीं दिख रहा तो ये लाइट से दिख जाएगा। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको अंदर में क्या नया फीचर्स टाटा मोटर ने डेवलप किया और डाला इस व्हीकल में। फ्रेंड देख सकते हैं इसका अंदर का भी कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 45 सीटर के साथ में आती है। और कंफर्ट की बात करें तो फ्रेंड काफ़ी कंफर्टेबल सा सीट है, आराम से बैठ सकता है। 3 बच्चे के लिए एक सीट है, छोटे बच्चे के लिए, बड़ा 2 ही बैठ पाएगा। तो कंपनी तो मेंशन की है 45। और देख सकते हैं यहाँ पे बैग वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। और देख सकते हैं अब सेफ्टी के हिसाब से टाटा मोटर ने अंदर भी बैग रखने का दिया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से आप अंदर यहाँ पे बैग रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रखना थोड़ा सा सेफ्टी के अधीन होता है, तो इसीलिए नीचे भी आपको जगह मिल जाती है। और देख सकते हैं पूरे में LED लाइट आपको देखने को मिल जाता है वाइट कलर का। और फ्रेंड एक नया फीचर्स मैं बता रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं लाल कलर का आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ ये सेंसर एक्चुअली फायर को सेंस करने के लिए, और उसके लिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाला पाइप्स मिल जाता है, जो कि आप ज़्यादातर देखे होंगे फ्लैट वगैरह में रहता है कि आग लगने पे ऑटोमेटिक आपका स्प्रे आता है पानी का। और इसमें भी वही वाला फीचर डाला गया है। यहाँ पे एक पाइप पूरा वहाँ पीछे तक जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। और एक पाइप आपका इस साइड में है साइड के लिए, और एक पाइप इस साइड में मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी सही है। और ये वर्क ऐसा करता है कि फ्रेंड ये सेंस करेगा, और वहाँ एक्चुएटर्स रहते हैं, तो वो आपका पानी और नाइट्रोजन दोनों का मिक्सचर को यहाँ स्प्रे करेंगे। तो नीचे में भी आपको दिखाएंगे कहाँ पे इसका मतलब स्टोरेज है वाटर का और नाइट्रोजन का। और देख सकते हैं पीछे में आपको हेल्प बटन भी मिल जाते हैं सारे सीट के लिए, जैसा कि देख सकते हैं। और इस साइड में आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिल जाते हैं। और इसका पाइप देख सकते हैं फ्रेंड, जो मैं बता रहा था वो ये यहाँ से ऊपर की ओर गया है, और इसका यहाँ से ऊपर की ओर गया है, और इसका भी यहाँ से ऊपर की ओर गया है, और वही बॉडी के थ्रू नीचे में आया है, जो कि मैं दिखाऊंगा। और छोटे छोटे सिलेंडर भी फायर एग्जीक्यूटर वगैरह के मिल जाते हैं इसमें आपको, जहाँ पे अगर ये नहीं है तो ये सिलेंडर आपका काम में आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ड्राइविंग कैबिन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको अलार्म वगैरह मिल जाते हैं फायर के। यहाँ पे आपको मेडिकिट बॉक्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैमर मिल जाता है इमरजेंसी के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सिलेंडर मिलता है। ये फ्रेंड आपका पूरा व्हीकल के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में इंजन के लिए है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंजन में भी ऑटोमेटिक वाला लगा हुआ, तो उसका कनेक्शन यहीं से है। अगर मान चलिए इंजन में आग लगता है तो आपका इतना ही दूर स्प्रे करेगा, और फिर अगर आग बढ़ करके अगर ऊपर की ओर आती है, ऊपर का सेंसर सेंस करता है, तो पूरे व्हीकल में स्प्रे चालू हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। इंजन के टाइम में सिर्फ इंजन का, और इधर अगर लगता है तब पूरे गाड़ी में स्प्रे करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं को पायलट के लिए सीट कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और पायलट का सीट भी काफ़ी सही देखने को मिलता है आपको। तो बैठ के दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में। और फ्रेंड देख सकते हैं सीटिंग कंफर्ट काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो प्लीज़ जितने भी ड्राइवर भाई मेरा वीडियोज़ को देखते हैं तो सीट बेल्ट लगा के ही चले, ताकि आप सेफ रहें। और स्टीयरिंग की बात करें तो नया वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वाला, जो कि पियानो फिनिश में देखने को मिलता है डिज़ाइन इसका। मिडिल में टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न के लिए बटन मिल जाते हैं, और काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है डिज़ाइन को। और डैशबोर्ड की बात करें तो फ्रेंड इस साइड में देख सकते हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 USB वाले, और यहाँ पे आपका OBD कनेक्टर के लिए मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ से आप क्लच वगैरह टाइम टू टाइम चेक करके अपना मेंटेन रख सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है, पूरा अल्ट्रा डिजाइन वाला मिलता है। एक्चुअल में अल्ट्रा डिजाइन वाला क्लस्टर, लेकिन ये व्हीकल अल्ट्रा नहीं है। और देख सकते हैं कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं छोटा सा एक डिस्प्ले और 4 एनालॉग मीटर। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाएगा, यहाँ RPM का मिल जाता है, और इस साइड में स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ फ्यूल का गेज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग मिल जाएगी, और यहाँ ट्रिप,
इस साइड में आपका डेफ, यहाँ पे आपका माइलेज बता देगा, यहाँ पे हैवी मोड, न्यूट्रल, यहाँ पे एयर प्रेशर गेज, और इस साइड में बैटरी वोल्टेज, और यहाँ पे टाइप। और फ्रेंड देख सकते हैं इस साइड में कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ बैटरी का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे हजार्ड का मिल जाता है, और यहाँ पे हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपका इंजन ब्रेकिंग से रिलेटेड मिल जाते हैं, लाइट मोड, हैवी मोड, यहाँ पे रिजनेशन स्टार्ट और स्टॉप करने के मिल जाते हैं, यहाँ 3 आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, जो कि आप देख सकते हैं, सीट आउट का इधर मिलता है, इंटर डोर का मिलता है, इमरजेंसी डोर ओपन का मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ आपको लाइट के लिए मिल जाते हैं स्विच, बॉडी लाइट के लिए। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल के लिए मिल जाता है, जो कि अब टाटा मोटर सारी व्हीकल्स में डाल रही है, मतलब MNHCV, SCV, ILCV में। और इस साइड में आपको हेडलाइट के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड क्रूज़ कंट्रोल से मैं बताना चाहूँगा, मैं एक टेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप चाहते कि वो मैं टेस्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ वो टेस्ट करके दिखाइए। एक्चुअल में मैं व्हीकल्स को रोड पे लेके जाऊँगा और क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करके देखूँगा कि क्रूज़ कंट्रोल कैसा काम करता है, और बताऊँगा भी कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए आप चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, आपको कुछ मिल जाते हैं सामान वगैरह कैरी करने के लिए, अपना पेपर वगैरह, सर्विस बुक वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और उस साइड में आपको फ्यूज बॉक्स का बॉक्स देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड गियर लीवर देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता है, 1 2 3 4 5 रिवर्स। और इस व्हीकल में 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि आपका 550 और 40 गियर जो आप लेना चाहे। और इसमें कलर जो यूज़ किया है 310 डायमीटर का यूज़ किया गया है, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं गियर बॉक्स देख करके। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर इंजन की बात करें तो इंजन देख सकते हैं, इसमें जो इंजन यूज़ किया गया 4 SPCR इंजन यूज़ किया है, वही 407 वाला पुराना इंजन, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। अभी तक टाटा मोटर्स को डिसकंटिन्यू नहीं की है और कोई तरह का चेंजेस भी नहीं लाई है। BS6 के हिसाब से थोड़ा बहुत इसको ट्यून करती है और कुछ इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करती नहीं है। और इस व्हीकल की अगर इंजन की पावर की बात करें तो 120 HP की देखने को मिल जाती है 2600 RPM पे। और जो टॉर्क है इसका 350 Nm का मिलता है 1000 से 1400 RPM पे। पिकअप भी काफ़ी सही देखने को मिलता है, टॉर्क भी काफ़ी सही मिलता है, और सबसे खास बात इसकी माइलेज काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। टाटा मोटर इसमें माइलेज क्लेम करती है 6 से लेकर के 10 तक का, और उससे ऊपर भी जा सकता है, जो कि काफ़ी सही है। और आपको इंजन ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं, क्योंकि उतना आपका लोड रहेगा नहीं व्हीकल पे, तो उस हिसाब से इंजन को डाला गया है। और 3.3 लीटर वाला भी ऑप्शन है, लेकिन वो बड़ी गाड़ियों में है, ये छोटी गाड़ी है, इसीलिए इसमें 4 SP यूज़ किया गया है। और देख सकते हैं इसका कुछ सेंसर वगैरह यहाँ मिल जाता है, ब्रीदर वाला पाइप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आपने देखा ही कि इसका फायर एग्जीक्यूटर के लिए इसमें सारे में पाइप मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे डिपस्टिक मिल जाता है आपका ऑयल वगैरह का लेवल देखने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड चलिए आपको दिखाते हैं जो फायर एग्जीक्यूटर के लिए टैंक लगा हुआ वो कहाँ पे लगा हुआ। और फ्रेंड जैसा कि आपने अंदर का व्यू देखा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और जो नया फीचर आया उसको लेकर के आपका क्या राय है बताइएगा। और यहाँ देख सकते हैं वाटर टैंक मिल जाता है, यहाँ पे आपको फायर वाला मतलब पाइप के लिए यहाँ से वाटर टैंक मिल जाता है। और इस साइड में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन के लिए, दोनों का मिक्सचर होता है, उसके बाद ही आपका स्प्रे करता है। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का टैंक मिल जाता है, और वहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं 2, और वही दोनों वाल्व के थ्रू आपका एक में मतलब 2 पाइप से एक पाइप में होकर के आपका ऊपर की ओर स्प्रे करेगा। यही फायर एग्जीक्यूटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको दिखाना था। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर प्राइस की बात करें तो एक शोरूम दिल्ली 30 लाख से शुरू हो जाती है, जो कि शेयर टू शेयर वेरी करती है। अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। और प्राइस के लिए मुझे भी कमेंट कर सकते हैं आप कहाँ से हैं, मैं प्राइस देख करके आपको बता दूंगा। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 4 लाख किलोमीटर और 4 साल की देखने को मिलती है, अगर टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह कराते हैं। व्हीकल काफ़ी महंगी है फ्रेंड, और इसका पार्ट्स भी बहुत महंगा है, तो प्लीज़ टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, ताकि आपका व्हीकल अच्छे से चले। कोई तरह का प्रॉब्लम आए तो कंपनी आपको वारंटी देने में मना ना करे। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर करता हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए अपने ट्रांसपोर्टर दोस्तों और भाइयों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।